हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स मई 2025 के। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 150 एमसीक्यूज ऑफ मई 2025। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो इसको जीता है बानू मुश्तक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में, तो देखिए, इंडियन राइटर बानू मुश्तक क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2025 फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प। तो इनकी स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट कन्नड़ा स्टोरी कलेक्शन टू बी ऑनर्ड इन लंडन। ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ा, हार्ट लैम्प वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय दीप भस्ती। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नॉवल है या फिर शॉर्ट कलेक्शन है, लिखी गई है यहाँ पे कन्नड़ा में। इसको ट्रांसलेट किया गया है दीप बश्ती के द्वारा। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बुकर पुरस्कार जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन मई 2025। तो मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर मिजोरम बन गया है। बात करें देखिए इसके बारे में, मिजोरम चीफ मिनिस्टर लालदूहोमा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मिजोरम एज अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। विद दिस अचीवमेंट मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव फुल लिटरेसी। तो यहाँ पे मिजोरम पहला स्टेट बन गया है हमारे कंट्री में जिसने अचीव किया है फुल यानी कि 100% लिटरेसी। द लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट हैज़ नाउ रीच्ड 98.2%, सरपासिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस 95% नॉर्म फॉर फुल लिटरेसी। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट को फुल्ली लिटरेट बताने के लिए जो है यहाँ पे 95% का नॉर्म रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। बट यहाँ पे मिजोरम स्टेट ने इसको क्रॉस करके कर लिया है 98.2%। राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंडियन रेलवेज एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव जॉइंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इंडियन रेलवेज एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टुगेदर लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन विच रैन फ्रॉम कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर चलती है दुधवा टाइगर रिजर्व तक। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इको टूरिज्म। Who has won the men's single title in the tennis tournament Italian Open 2025? तो men's single title Italian Open में किसने जीता है? इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं देखिए इसके बारे में। तो मेंस सिंगल टाइटल यहाँ पे कार्लोस अल्कराज ने जीता और विमेंस सिंगल टाइटल जो है इसको जीता है जैस्मीन पाउलिनी ने। वेयर इज़ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल वेसक पोया 2025 ऑर्गेनाइज्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेस्टिवल एंड फेयर से। तो देखिए, आपको बताना है कि बौद्ध उत्सव वेसाक पोया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था नुवारा एलिया, श्रीलंका में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फ्रेंड्स, यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार। बात कर ले यूपीएससी की, तो देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको मेंशन किया गया है पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। नेक्स्ट इसको देखिए इस्टेब्लिश किया गया है 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार बन गए हैं। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के? ये थे सर रॉस बेकर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड विद द इंडियन रेलवे? तो फ्रेंड्स देखिए, किस राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है? करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। विच एआई स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड द लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस इन मई 2025? आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है सर्वम एआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हु हैज़ बीन कन्फर्ड द रैंक ऑफ ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल
इन द इंडियन आर्मी इन May 2025। तो मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वे कौन है? ये है फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? तो यहाँ पर विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को। हु बिकेम द 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर इन May 2025? तो मई में देखिए फ्रेंड्स 86th चेस ग्रैंड मास्टर, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं LR श्रीहरि। When is the इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 ये 18 मई को मनाया गया और थीम की बात की जाए तो ये था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच स्टेट और यूटी हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के यहाँ पे विनर रहे हैं महाराष्ट्र। तो बात करें खेलो इंडिया गेम्स के बारे में डिटेल में, देखिए महाराष्ट्र हैज़ डोमिनेटेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स सिंस फर्स्ट एडिशन ऑफ द गेम्स इन 2018। महाराष्ट्र हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली 5 टाइम्स, इन्होंने 5 बार ये जीता है। कब कब? 2019, 20, 2023, 24 और 25 में। होस्ट बिहार फिनिश्ड 15th इन द मेडल। तो यहाँ पे देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वेन्यू था इसका बिहार और बिहार का पोजीशन इसमें रहा है 15th। होस्ट बिहार वन द हिस्टोरिक 36 मेडल्स, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। कंप्लीट मेडल टैली आप देख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान, फोर्थ कर्नाटका और फिफ्थ रहा है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स इन May 2025? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2025 में 10वीं में सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे जो पहला राज्य ये बन गया है फ्रेंड्स केरला। नेक्स्ट रहेगा, एट विच प्लेस पुष्कर कुंभ इज़ ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 12 ईयर्स इन उत्तराखंड इन May 2025? तो मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया है केशव प्रयाग में। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कवर किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस NCERT नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी और यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, YouTube वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और साथ में देखिए GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। Next, according to the report released by the Ministry of Environment, Government of India in May 2025, what is the number of snow leopards in Ladakh? तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि स्नो लेपर्ड की संख्या कितनी है लद्दाख में। फ्रेंड्स ये रही है 477। तो हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसको रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे लद्दाख में जो नंबर ऑफ लेपर्ड्स है ये हैं 477, जो कि अबाउट 66% है टोटल स्नो लेपर्ड्स हमारे इंडिया में जो है उसकी। टोटल कितने स्नो लेपर्ड्स हैं? 718। फर्स्ट पोजीशन पे आता है लद्दाख, सेकंड पे उत्तराखंड है और थर्ड पोजीशन पे है हिमाचल प्रदेश।
ब्रह्मोस कंस्ट्रक्शन यूनिट हैज़ बीन अनवील्ड इन May 2025। तो आपको बताना है इसका कहाँ पे अनवील किया गया है। राइट आंसर लखनऊ उत्तर प्रदेश। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ UEFA यूरोपा लीग 2025। तो इसको जीता है यहाँ पे टॉन्टेहम हॉटस्पर ने। और देखिए फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म क्या है UEFA का, यह है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। टॉन्टेहम हॉटस्पर वन द टाइटल ऑफ defeating Manchester United 1-0 in the UEFA Europa League final played in Bilbao, Spain on 21st May। राइट, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिल्बाओ स्पेन में। दिस एंडेड टॉन्टेहम्स 41 ईयर्स वेट ऑफ द यूरोपियन ट्रॉफी। तो इन्होंने 41 ईयर्स के बाद ये ट्रॉफी को जीता है। अगला क्वेश्चन, इन May 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट हाउ मेनी HP लोकोमोटिव इंजन इन दाहोद। करेक्ट आंसर 9000 HP। Who has been appointed as the new captain of Indian Test team in May 2025? इंडियन टेस्ट टीम इसके नए कैप्टन बन गए हैं शुभमन गिल। फ्रेंड्स बात करें देखिए इनके बारे में, तो BCCI ने यहाँ पे नया कैप्टन बना दिया है इंडियन टेस्ट टीम का शुभमन गिल को। शुभमन गिल बिकेम द 37th प्लेयर टू कैप्टन द इंडियन टेस्ट टीम। शुभमन गिल विल लीड द इंडियन टेस्ट टीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंग्लैंड टूर। Next, in May 2025, India has overtaken which country to become the 4th largest economy in the world? तो इंडिया फ्रेंड्स बन गया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इसने किसको यहाँ पे पछाड़ा है आपको बताना है। राइट आंसर जापान। पहले जापान 4th पोजीशन पे था, अब यहाँ पे इंडिया आ गया है 4th पोजीशन पर। नेक्स्ट रहेगा विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम को ऑर्गेनाइज किया गया था और मणिपुर रहा है 1st पोजीशन पे। बात करें फ्रेंड्स इन्होंने कितने मेडल्स जीते, तो देखिए इन्होंने टोटल 14 मेडल्स जीते हैं, 5 गोल्ड 6 सिल्वर और यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज। और इस गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के द्वारा May 19 से 24 तक। कहाँ पर? गोगला बीच, दीव। एडिशन की बात करें तो ये इसका फर्स्ट एडिशन था। टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे रहे हैं मणिपुर, महाराष्ट्र और नागालैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको क्वालिटी और वीडियो की अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हेन इज़ कॉमनवेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है 24 मई को और थीम दिया गया है वी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। Next question, the term of the DRDO chief has been extended for 1 year in May 2025. What is his name? तो यहाँ पे फ्रेंड्स DRDO के चीफ हैं समीर वी कामत, जिनका टर्म जो है ना 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। When is the World Thyroid Day 2025 celebrated? विश्व थायराइड दिवस ये मनाया जाता है 25 मई को और थीम की बात करें तो ये है थायराइड डिसीज़ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड फुटबॉल डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पर 25 मई को अगेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। थीम था फ्रेंड्स टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? तो इसको टॉप किया है इंडिया ने। देखिए फ्रेंड्स इस जो ये गेम्स हैं इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्वेल जर्मनी में 11 से 20 मई को और इंडिया ने यहाँ पे जीता है इसे। और यहाँ पे इन्होंने जीता है 11 मेडल्स, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे रहा है इंडिया, 2nd पोजीशन पे इटली और 3rd पोजीशन पे फ्रांस। और इन्होंने कितने यहाँ पे मेडल्स जीते हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 46th एशियान समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। एशियान समिट ऑर्गेनाइज किया गया था कुआलालंपुर मलेशिया में। कब से कब तक? तो देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया 26 से 27 मई तक कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम दिया गया था इस कॉन्फ्रेंस का इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। विच हैज़ बिकम द 4th कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी कनेक्टेड बाई रेल लिंक इन May 2025? तो मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? यह है ऐज़वाल मिज़ोरम। ऐज़वाल मिज़ोरम हैज़ बिकम द 4th कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी कनेक्टेड बाय रेल लिंक। अर्लियर गुवाहाटी असम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश एंड अगरतला त्रिपुरा हैव बिन ऑलरेडी कनेक्टेड बाय रेल नेटवर्क। तो ये चौथा कैपिटल बन गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कि कनेक्टेड है बाय रेल।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राहवीर योजना इन May 2025? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है क्या ये स्कीम? देखिए, अंडर दिस स्कीम इफ़ अ पर्सन टेक्स अ रोड एक्सीडेंट इंजर्ड person to the hospital within the golden hour यानी कि फर्स्ट आवर and he saves the life, he will be given a cash reward of 25,000. ठीक है, तो अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाता है विद इन 1 आवर तो उन्हें जो है 25,000 कैश प्राइस दिया जाएगा. नेक्स्ट है, हाउ मैनी अमृत स्टेशन हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 May 2025? राइट आंसर 103. Where has the World Hydrogen Summit 2025 been organized? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ऑर्गेनाइज किया गया था रोटरडैम, नीदरलैंड में. श्री संतोष कुमार सारंगी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एड्रेस द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इन रोटरडैम. इंडिया एम्स टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाई 2047 एंड रीच नेट जीरो कार्बन मिशन बाई 2070. तो एग्जाम में ये देखिए फ्रेंड्स, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कितना टारगेट रखा है कि ये जीरो कार्बन एमिशन कर सकेंगे. तो ये 2070 रखा गया है और एनर्जी इंडिपेंडेंस रखा गया है बाई 2047. व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? राइट आंसर 22 मई और थीम है हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ कोपा डेल रे कप 2025? ये जीता है FC बार्सिलोना ने. और फ्रेंड्स, बार्सिलोना का जो है ना ये 32nd कोपा डेल रे टाइटल है. इन्होंने किसे डिफीट किया है? मैड्रिड, रियल मैड्रिड को इन्होंने 3-2 से डिफीट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यहाँ पे बन गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी. विच न्यू पोस्टल सर्विसेज हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो यहाँ पे ज्ञान पोस्ट को लॉन्च किया गया है क्या ज्ञान पोस्ट? देखिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ज्ञान पोस्ट को अनाउंस किया गया यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा 29 अप्रैल को. दिस सर्विस विल स्टार्ट इन ऑल पुलिस पोस्ट ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया फ्रॉम May 1. तो May 1 से ये लागू हो गया है. एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस बुक्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू ज्ञान पोस्ट एट अफोर्डेबल रेट्स. Where has the government of India launched the 5th marine census in coastal state fisheries conference? करेक्ट आंसर मुंबई, महाराष्ट्र. बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched 5th marine census and launched the Vyas Nav mobile app for this during the coastal state fishery conference held in Mumbai on 28th April. The main objective of this census is to collect comprehensive and accurate digital information related to fishermen, their families, boats, equipment, फिशिंग प्रैक्टिसेस एंड मराइन रिसोर्सेज लिविंग इन द मराइन कोस्टल एरियाज ऑफ कंट्री. तो यहाँ पे एक ऐप जो है लॉन्च किया, इसका नाम है व्यास नव ऐप. ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो इन अप्रैल 2025? ये बन गई हैं कमला प्रसाद बिसेसर. हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25? ये जीता है FC बार्सिलोना ने. फ्रेंड्स, FC बार्सिलोना ने यहाँ पे डिफीट किया है, देखिए किसको? स्पिनायल को 2-0 से. और यहाँ पे ला लीगा की बात करें तो ये एक टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जो कि स्पेन में ऑर्गेनाइज किया जाता है. नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया गया. और थीम की बात करें तो ये था इंस्पायर्ड बाय नेचर, द बीज दैट नूरिश अस ऑल. What was the name of बिहार गया सिटी has been changed into May 2025? तो मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदल कर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है गया जी. Who won the SAF Under-19 टाइटल इन May 2025? इसको इंडिया ने जीता है. SAF का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन. तो इंडिया ने यहाँ पे बांग्लादेश को 4-3 से हरा के जो है ना इस टाइटल को अपने नाम कर लिया है. 1-1 से इन्होंने इसे हराया है. और ये मैच खेला गया था गोल्डन जुबली स्टेडियम में, यूपिया, अरुणाचल प्रदेश में 18 मई को. नेक्स्ट, इन May 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया? तो रोमानिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं निकलसर डैन. विच प्लेयर क्रिएटेड अनदर हिस्ट्री इन टेनिस हिस्ट्री बाय विनिंग द 100th सिंगल टाइटल ऑफ हिज करियर? तो 100th सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 2025? तो वुल्फ सेंचुरी
पहली वुल्फ सेंचुरी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है लतेहर, झारखंड में। अकॉर्डिंग टू सिप्री 2024 रिपोर्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर? तो यहाँ पे सैन्य खर्च के मामले में भारत का रैंक 5th रहा है। बात कर ले यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जो है ना, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इंडिया जो है ना 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ $86.1 बिलियन इन द ईयर 2024। फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पोजीशन पे रशिया है। सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है स्टॉकहोम, स्वीडन में। इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 2100 crore फॉर पीएम मित्रा टेक्सटाइल योजना? राइट आंसर मध्य प्रदेश। देखिए, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2001 crore टू सेटअप पीएम मित्रा पार्क इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और दिस पार्क इज़ वन ऑफ द 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रपोज्ड अंडर पीएम मित्र योजना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं आलोक जोशी। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आलोक जोशी जो है नए हेड है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। इन्होंने रिप्लेस किया है PS राघवन को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो ये एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है 1998 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, व्हेन इज़ इंटरनेशनल लेबर डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये 1 मई को मनाया जाता है और थीम था सेफ्टी एंड हेल्थ वर्कर्स। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा? कैनेडा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स मार्क कार्ने, और इनके बारे में बात करें तो ये 24th प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, जिन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिन ट्रूडो को। मार्क कार्ने इज़ फ्रॉम द लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। विच ऐप हैज़ बीन प्रमोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग? तो यहाँ पे देखिए, आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए किस ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है? यहाँ पे सचेत ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रमोटेड द सचेत ऐप, giving importance to the role of technology in the field of disaster management. This app helps in giving advance warning to citizens about natural disaster like flood, cyclone and earthquake. तो यहाँ पे flood, cyclone और earthquake के बारे में जो है ये early warnings देता है. This initiative is an important step towards making India disaster management system more effective and technologically enabled. आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन May 2025? ये बन जाते हैं शुभांशु शुक्ला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस एज द न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो यहाँ पे एक्सियम स्पेस के नए CEO हैं तेजपाल भाटिया। एक्सियम स्पेस की बात करें तो ये एक अमेरिकन प्राइवेटली फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है। 2016 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसका हाउस्टन टेक्सास में है। करंट चेयरमैन इसके काम गफ्रियन हैं और करंट CEO इसके तेजपाल भाटिया हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये बन गए हैं जस्टिस BR गवई। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट इन May 2025? तो इसे लॉन्च किया गया तिरुवनंतपुरम केरला में। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो ट्रांसशिपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग कार्गो और कंटेनर्स फ्रॉम वन शिप टू अनदर टू अ पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन. This usually happens when direct shipping routes are not available and the port where the process is completed is a transshipment port. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी? ये बन गए हैं संजय जायसवाल। व्हेन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा। और थीम की बात करें तो थीम दिया गया यहाँ पे, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द प्रेस एंड द मीडिया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट इन May 2025? राइट आंसर मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है फ्रेंड्स ये है 151। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो यहाँ पे आता है नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। लास्ट कंट्री यहाँ पर है एरिट्रिया। वेयर इज तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा इनॉग्रेट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम? तो इसको इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद तेलंगाना में।
What position has India achieved in the medal tally of Asian Under-15 and Under-17 Boxing Championship 2025? तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 3rd रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें इसके बारे में तो इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था अमान जॉर्डन में अप्रैल 17 से लेके मई 1 तक, और इसका ये पहला एडिशन था। टॉप 3 कंट्री में देखिए कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और 3rd पोजीशन है इंडिया का। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ कलिंगा सुपर कप 2025? ये गोवा एफसी ने जीता है। और गोवा एफसी ने फ्रेंड्स किसको डिफीट किया? इन्होंने जमशेदपुर को 3-0 से डिफीट करके इस टाइटल को अपने नाम किया। वेन्यू इसका उड़ीसा था और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 3 मई को। एडिशन 5th और कलिंगा सुपर कप जो है ये फुटबॉल के फील्ड में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर इन मई 2025? तो सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लॉरेंस वोंग। सिंगापुर की बात करें, कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है, ये किस कॉन्टिनेंट में? एशियन कॉन्टिनेंट में है। प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग बन गए हैं और प्रेसिडेंट है थरमन शंमुगरत्नम। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ DRDO's न्यू नवदुर्गा मिसाइल टेस्ट रेंज? राइट आंसर है इसका नागयलंका, आंध्र प्रदेश। Which has become the first state in India to introduce a dedicated independent policy for shipbuilding, ship repair and ship recycling? Right answer, Maharashtra. It is proposed to include the monuments of Kalyana Chalukya period of Lakundi area of which state in the tentative list of UNESCO? तो ये located है कर्नाटका में। TCS and IBM has partnered to build India's largest quantum computing hub in which state? तो देखिए TCS और IBM ने यहाँ पे पार्टनर किया है कि ये बनाने वाले हैं इंडिया का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग हब आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच बैडमिंटन डबल्स पेयर हैव बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? तो ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। वेयर इज द 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको मिलान इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें इंडिया से पार्टिसिपेट किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM? राइट आंसर, गोल्ड सिक्का। तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी गोल्ड कॉइन हैज़ लॉन्च्ड अ स्टेट ऑफ आर्ट AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM इन इंडिया। Users can purchase or deposit gold in this ATM and check its purity by instantly melting it. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 19th सुधीरमन कप 2025? तो इसको जीता है चाइना ने। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में तो देखिए 19th एडिशन था सुधीरमन कप का, जो कि एक प्रेस्टिजियस मिक्स्ड टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? जियामिन सिटी चाइना में 27 अप्रैल से 4 मई तक। और ये जो कप है फ्रेंड्स इसको 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है बाइनियरली, देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। व्हेन इज़ वर्ल्ड अस्थमा डे 2025 सेलिब्रेटेड? 6 मई को ये मनाया गया है और देखिए थीम दिया गया मेक ब्रीदिंग ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल टू ऑल। इन May 2025 which state has launched AI enabled water atlas 2025 to tackle groundwater crisis? Right answer, Haryana. Where has DRDO successfully tested the first flight of stratospheric airship platform in May 2025? Right answer, शिवपुर, मध्य प्रदेश। DRDO की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए ये जो है कंट्री का रिसर्च वर्क रिलेटेड है जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में काम करता है। इसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके डॉक्टर समीर कामत है जिनका जो है हाल ही में 1 ईयर के लिए टर्म एक्सटेंड किया गया। फर्स्ट चेयरमैन इसके डॉक्टर VS अरुणाचलम है और मोटो है इसका बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज द साइंस। वेयर हैज़ द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 7th खेलो इंडिया यूथ गेम को ऑर्गेनाइज़ किया गया था बिहार में और फ्रेंड्स ये पहली बार था जब इस इवेंट को जो है बिहार में ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो ये जो था 5 मई से स्टार्ट हुआ, 15 मई तक कंडक्ट किया गया। एडिशन 7th, मैस्कॉट गज सिम्हा था और थीम था खेल से देश, खेल से विकास। अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसिस इन पाकिस्तान ऑन 6 मई? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। Which operation has been launched by central government to eradicate Naxalites and eliminate the political ideology of Marxism? Right answer, Operation Kagar. When is World Humor Day celebrated? तो विश्व हास्य दिवस 2025 4 मई को मनाया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, हर साल जो है इसका डेट डिफर करता है। ये एवरी ईयर फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। थीम दिया गया वर्ल्ड ह्यूमर डे का लाफ फॉर हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है ये 130 है। बात करें इस इंडेक्स के बारे में तो देखिए, इंडिया को जो है 2020 में 133rd रैंक दिया गया था। ठीक है, 2023 में 130th रैंक था इंडिया का, और अभी जो है अगेन इंडिया का रैंक 130 रहा है। ओके, और इस रिपोर्ट को इशू किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज में रही है आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2025 सेलिब्रेटेड? इसको 5 मई को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें थीम की तो ये है इट माइट बी ग्लव्स, इट्स ऑलवेज हैंड हाइजीन। नेक्स्ट, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डॉक्यूमेंटेड 11 एंशिएंट इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू द सतवाहना डायनेस्टी इन द पेदपल्ली एरिया ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर तेलंगाना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। स्टैब्लिश किया गया 1861 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है यदुबीर सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन इन मई 2025? ये बन गए हैं सलीम सलेह बिन ब्रिक। और यमन जो है फ्रेंड्स एशियन कॉन्टिनेंट में है, इसका कैपिटल साना है, करेंसी यमनी रियाल है, इसके प्रेसिडेंट राशिद अल अलीमी है, और यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया है और ओमन है। इन विच सिटी विल इंडियाज़ फर्स्ट एडू सिटी विथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ विल बी डेवलप्ड? तो इसको नवी मुंबई में डेवलप किया जाएगा। वेयर हैज़ द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, बात करें इस एक्सपो के बारे में तो इसका ये 12th एडिशन था, और इसको इनॉग्रेट किया गया था यूनियन साइंस एंड स्पेस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? ये था रीचिंग न्यू वर्ल्ड, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनाइंस। Prime Minister Narendra Modi has invited Prime Minister Albanese of which country to the 7th Quad Summit 2025? तो यहाँ पे Albanese ये हैं फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Who has been appointed as the new Chancellor of Germany in May 2025? ये हैं फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी की बात कर लेते हैं तो कैपिटल देखिए इसका बर्लिन है। किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है, करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं ओलाफ स्कोल्स। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टोगो कंट्री इन मई 2025? ये बन गए हैं जीन लुजियन साविडे टोवे। इन मई 2025 द टेन्यूर ऑफ विच डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर? राइट आंसर प्रवीण सूद। सीबीआई की बात कर लेते हैं तो देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। CBI वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। इसको 1963 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके करंट डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट, फॉर विच टू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैज़ यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन मई 2025? तो यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है कोटा राजस्थान और पुरी उड़ीसा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को। बोथ A and B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ISA के 123rd मेंबर बन गए हैं अंगोला। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹474.39 crore इन May 2025? राइट आंसर हरियाणा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड रम्मन फेस्टिवल 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो रम्मन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया उत्तराखंड में। इन विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन May 2025? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है इन्होंने यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। व्हेन इज़ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2025 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे फ्रेंड्स मनाया जाता है 8 मई को, और थीम था इस साल का टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज़ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंस। Who will become the new pope of the Roman Catholic Church in May 2025? ये बन जाएंगे रॉबर्ट प्रिवोस्ट। देखिए, रॉबर्ट प्रिवोस्ट became the first Indian to be elected as the new pope in the Roman Catholic Church in May 8, 2025। अब यहाँ पे पोप का मतलब क्या होता है? देखिए, the term pope is used to describe highest priest of the Roman Catholic Church।
तो यहाँ पे जो रोमन कैथोलिक चर्च है इसके हाईएस्ट जो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीस्ट होते हैं इनको पोप कहा जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल बीग डग? तो इसको अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। इन May 2025 विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ज्योति स्कीम टू एजुकेट माइग्रेंट चिल्ड्रन? तो मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? इसको केरला के द्वारा शुरू किया गया। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज फॉर स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है ऑपरेशन शिवा। Which is the first indigenous anti-submarine shallow water warship handed over to Indian Navy in May 2025? इसका नाम है INS अर्नाला। बात करें इसके बारे में तो देखिए द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट named INS Arnala was delivered to Indian Navy in May 2025. This warship has been built in a public-private collaboration between Garden Reach Shipbuilders and Engineers and L&T Shipyard. तो इन दोनों कंपनीज के द्वारा कोलैबोरेशन में से बनाया गया है। वेयर इज त्रिशूर पूरम उत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन May 2025? तो त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है केरला में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन May 2025? तो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। नालसा की बात करें तो इसको 1995 में स्टैब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन है जस्टिस सूर्यकांत। When is World Migratory Bird Day 2025 सेलिब्रेटेड? ये 10 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम है क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द मिलिट्री ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस अगेंस्ट इंडिया? तो ये ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया। विच विल बी द फर्स्ट असेंबली इन इंडिया टू बी फुल्ली रन बाय सोलर एनर्जी इन May 2025? ये है दिल्ली असेंबली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। In May 2025, which country has temporarily banned chess expressing concerns over its non-compliance with Sharia law? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी लॉन्च्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन केलर इन May 2025? इसको लॉन्च किया गया शोपियान जम्मू कश्मीर में। हु हैज़ बिकम ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट फीमेल अपोजिशन लीडर इन May 2025? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली फीमेल अपोजिशन लीडर बन गई हैं सुजैन ली। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स? इस बुक को लिखा गया है हिमांशु रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फुल एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फॉर हाउसेज ऑफ डिफेंस पर्सनल इन ग्राम पंचायत एरियाज? तो किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर से पूर्ण छूट देने की घोषणा की है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2? राइट आंसर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे आर्चरी वर्ल्ड कप में इंडिया ने यहाँ पे स्कोर सिक्योर किया है सेकेंड पोजीशन। इन्होंने टोटल 7 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था शांघाई चाइना में 6 से लेके 11 मई तक। This competition is organized by the World Archery Federation and is held in 4 stages throughout the year. टॉप 3 कंट्री में आता है साउथ कोरिया, इंडिया और चाइना। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द नई दिशा इनिशिएटिव टू रिकनेक्ट स्कूल ड्रॉपआउट्स विद द एजुकेशन सिस्टम? करेक्ट आंसर दिल्ली पुलिस। वेयर हैज़ यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर प्लांट बाय अ जॉइंट वेंचर ऑफ HCL एंड फॉक्सकॉन एट अ कॉस्ट ऑफ 3,706 crore? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवार, उत्तर प्रदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कैनेडा इन May 2025? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कैनेडा बन गई हैं अनीता आनंद। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च द एंटी टेररिज्म ऑपरेशन नादेर इन May 2025? तो ऑपरेशन नादेर को लॉन्च किया गया कुपवारा जम्मू कश्मीर में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? फ्रेंड्स ये बन गए हैं हरवंश चावला। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन अप्रैल? इसको जीता है मेहदी हसन मिराज ने। व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय असम गवर्नमेंट टू द डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट? जो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। व्हाट इज़ द टोटल कार्गो हैंडलिंग डन बाय 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया इन FY 24-25? तो यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग की गई है ऑफ 855 मिलियन टन्स। व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे 2025 सेलिब्रेटेड?
नेशनल डेंगू डे ये 16 मई को मनाया जाता है और थीम दिया गया एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफ। इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन समुद्रायान विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन बाय द एंड ऑफ 2026। तो इसको लॉन्च किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Its main objective is to develop indigenous technologies for the use of marine resources. इसको स्टैब्लिश किया गया है नवंबर 1993 में। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और करंट चेयरमैन है प्रोफेसर बालाजी रामकृष्णन। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनस सिस्टम भर्गवस्त्र टू डील विथ ड्रोन अटैक्स इन May 2025? राइट आंसर, गोपालपुर, उड़ीसा। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ? तो अप्रैल में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बन गई हैं कैथरीन ब्राइस। और मेंस प्लेयर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये है मेहदी हसन मिराज। विच ऑपरेशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज अगेंस्ट नक्सलिज्म ऑन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर इन May 2025? तो यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन स्वीडन? ये बन गए हैं अनुराग भूषण। In which stadium रोहित शर्मा स्टैंड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन May 2025? तो रोहित शर्मा स्टैंड को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज़ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 ये मनाया गया 17 मई को। थीम दिया गया मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। Next question, where has Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurated India's first 3 nanometer chip design center? Correct answer, Noida and Bangalore. तो both of the above इसका right answer है। Which financial assistance scheme has been launched by Assam government for tea plantation worker? यहाँ पे लॉन्च किया गया है एटी कोली दूती पात योजना। When is World Telecommunication Day 2025 celebrated? 17 मई को ये मनाया जाता है और थीम दिया गया है वाई जेंडर इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट? इसको इंडियन रेलवे ने जीता है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव्स? तो करेक्ट आंसर, वर्ल्ड बैंक। अब देखिए बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में देखिए 1944 में इसे लॉन्च किया गया है या फिर स्टैब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। प्रेसिडेंट अजय बंगा है। MD और CFO अंशुला कांत है। मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पे 189 है। और वर्ल्ड बैंक का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिपोर्ट रिलीज बाई वर्ल्ड बैंक, कौन कौन से रिपोर्ट्स रिलीज़ किया जाता है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इन रिपोर्ट्स को वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च 10-year गोल्डन वीज़ा टू अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स एंड टूरिस्ट? करेक्ट आंसर, वियतनाम। वेयर हैज़ 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 स्टार्टेड? तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2025 सेलिब्रेटेड? तो इसको 16 मई को मनाया गया है। हर साल इसको 16 मई को मनाया जाता है और इसका एम क्या है? It aims to raise awareness about the importance of light science and technology. The day commemorates the first successful operation of the laser by physicist Theodore Maimin in 1960. थीम क्या था इस डे का? यह था लाइट, इनोवेशन एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन May 2025? तो इसको वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस एक्सरसाइज का एम क्या था देखिए। The aim of this exercise was to test the preparedness of army on the eastern border. Who has been honored with the 58th ज्ञानपीठ Award in May 2025? ये अवार्ड दिया गया गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। Both A and B is the right answer. Yala Glacier located in which country has been declared Asia's first dead glacier? ये located है नेपाल में। Who has launched the Developed Agriculture Resolution campaign running in India from 19th May to 12th June? Right answer, शिवराज सिंह चौहान। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट इन May 2025 हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा सौरागिरी जल विकासम स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सोलर पम्प्स टू ट्राइबल फार्मर्स? तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैंडमेड एंशिएंट सियोन शिप
हैज़ बीन इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी? इसका नाम है INS कौंडिन्य. The Indian Navy inducted INS Kaundinya, a ship of historical and cultural importance, into its fleet on 21st May at Karwar Naval Base in Karnataka. The world's largest snake, northern green anaconda, has been discovered in Amazon rainforest of which country? तो Amazon rainforest कहाँ पर है? इक्वेडोर में है. देखिए, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक जिसका नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? यह है यूनेक्टिस अकेमिया. ठीक है, इसको ये पाया गया है कहाँ पर? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ CISF टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन May 2025? यह है गीता समोता. अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज इन May 2025, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस इन गुजरात? यह है 891. तो देखिए, पहले 2020 में 674 थे, अब ये इंक्रीज़ होकर 891 हो गए, तो 32.2% जो है इंक्रीज़ यहाँ पर देखा गया है. और ये डेटा जो है बताई गई है 16th एशियाटिक लायन सेंसस के द्वारा. विच इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ हैज़ बीन गिवन 1 year एक्सटेंशन इन May 2025? राइट आंसर तपन कुमार डेका. वेयर हैज़ होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड E0 FIR इनिशिएटिव इन May 2025? तो इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया. देखिए, दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च टू इंश्योर प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स. How many gallantry awards have been presented by President Draupadi Murmu in May 2025? तो यहाँ पे टोटल 39 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं. इनमें से फ्रेंड्स 6 कीर्ति चक्र हैं, जिसमें से 4 पॉस्टुमस है और 33 जो है शौर्य चक्र हैं. इसमें 7 जो है फ्रेंड्स पॉस्टुमस अवार्ड्स दिए गए. नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड टर्टल डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो टर्टल डे मनाया जाता है 23 मई को. थीम दिया गया है डांसिंग टर्टल्स रॉक. Who has been appointed as the new Prime Minister of Sudan in May 2025? यह है कामिल अल ताइब इद्रिस. Where has the first dedicated Cycad Garden of State of Uttarakhand has been launched in May? इसको हल्द्वानी में लॉन्च किया गया. Which country has become the 9th member of New Development Bank in May 2025? very important question. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9th मेंबर कौन बन गए हैं? ये बन गया है अल्जीरिया. ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 150 क्वेश्चन. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है. पहला क्वेश्चन, विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? विच इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन May 2025? और अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो ये 3 आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं, आंसर आपको बताना है कमेंट करके. राइट. इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन. तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर. ऑलराइट. और देखिए, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक. तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा. तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे. तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं. और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा. एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं. ऑलराइट. और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की. तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में. यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF. यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी. देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा. एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. राइट. तो आई होप आपको ये क्लियर है. तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं. ओके.
साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।